नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। अस्सलामु अलैकुम। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। 4 अगस्त की पोजीशन की बहाली और मसले कश्मीर के हल के लिए इकदाम उठाने के लिए जदोजहद की जाएगी। गुपकार एलामिया इजलास में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। गुपकार एलामिया इजलास के खिलाफ जम्मू में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जबरदस्त एहतजाज। महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पुतले नजर आतिश। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू। हर साल अप्रैल में ट्रांसफर हुआ करेगी। कमिश्नर सेक्रेटरी। ट्यूशन फीस में 50% रियायत और ट्रांसपोर्ट फीस माफ करने का वालिदैन का मुतालबा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी के हाथों जवजिला टनल का ऑनलाइन इफ्तिताह। ठेकेदारों के वाजिबुल अदा रकूमात की मंजूरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऐलान। SRTC मुलाजमीन का एक बार फिर एहतजाज। तनख्वाहों की वागुजारी का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर UT मुलाजमीन के साथ गैर इम्तियाजी सलूक क्यों? एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी का सरकार से सवाल। फ्रूट ग्रोवर्स को ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में मुकम्मल जानकारी फराहम की जाए। गुलाम हसन मीर का सरकार को मशवरा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर कल गुपकार एलामे का कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुला अहमद मीर ने शिरकत नहीं की। वाज़ेह रहे, गुपकार एलामे उस मुश्तरका करारदाद का नाम है जो 4 अगस्त 2019 को नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस वगैरह ने इत्तेफाक राय से पास की। इस करारदाद में जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। इस मीटिंग के इख्तिताम के फ़ौरन बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वादी में मरकजी दायरे में शामिल सियासी जमातों की तरफ से गुज़श्ता साल 4 अगस्त को मंजूर की जाने वाली करारदाद को पीपल्स पार्टी अलायंस बराए गुपकार एलामिया का नाम दिया गया है। मीडिया से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारा मकसद पिछले साल की 4 अगस्त की पोजीशन की बहाली के लिए जदोजहद करना है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि मसले कश्मीर के हल के लिए इकदाम उठाए जाएं और तमाम फ़रीक़ीन को इस सिलसिले में ऑन बोर्ड लिया जाए। इजलास में PDP की सदर महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और पीपल्स मूवमेंट के जावेद मुस्तफ़ा मीर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद मुजफ्फर शाह के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन और नासिर असलमानी भी फारूक की रिहाइशगाह पर मौजूद थे। ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है, इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। इसका नाम है हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक़ दिए जाए जो हमारे से छीने गए। और इसके साथ साथ हमारे जो सियासी मसला है वो जम्मू कश्मीर का अभी भी काबिल हल अभी नहीं हुआ, हल तलब है। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए फौरन। एंड ऑलरेडी दोज पीपल who are still in the prison, we have demanded that they must be released immediately without any further delay. Thirdly, we have now named this alliance as a formal name of this alliance will be People's Alliance for Gupkar Declaration. उधर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने गुपकार एलामे इजलास के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पुतले और तस्वीरें नजर आतिश की। दोनों पार्टियों के लीडरों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तानी और चाइना एजेंट होने का इल्जाम लगाया है। गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है।
गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का, अलगाववादियों का और आतंकवादियों का एजेंडा है। पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर इस पाकिस्तान के अलगाववादी और आतंकवादियों के एजेंडे ने लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं और धारा 370 ने आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया। जिस आतंकवाद और अलगाववाद ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, उस धारा 370 को वापस लाने के लिए फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग आज चिल्ला चिल्ला कर कश्मीर को गुमराह कर रहे हैं। धारा 370 अब इतिहास बन चुका है। धारा 370 कयामत की सुबह तक वापस लागू नहीं होगा। आज का प्रोटेस्ट सर गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर के है, और वो जो गुपकार डिक्लेरेशन है वो बड़ा स्पष्ट करता है ये एक धोखा है, फ्रॉड है, फ्रेब है, और वो जो फ्रेब है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत ने 10 साल से राइज मुलाजमीन की ट्रांसफर पॉलिसी में तब्दीली लाते हुए किसी भी वक्त सरकारी मुलाजमीन का तबादला अमल में लाने पर रोक लगा दी। कमिश्नर सेक्रेटरी की तरफ से जारी एक सरकारी हुक्मनामे में ये वाज़ेह कर दिया गया कि आइंदा मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तैनात मुलाजमीन की ट्रांसफर या तबादला सिर्फ माली साल के पहले महीने यानी अप्रैल में हुआ करेगी। ताहम इस आर्डर का इतलाक महकमे तालीम में काम करने वाले, तदरीसी और लद्दाख जाने वाले मुलाजमीन पर नहीं होगा। ट्यूशन फीस में 50% रियायत और ट्रांसपोर्ट फीस माफ करने का मुतालबा करते हुए प्राइवेट स्कूलों में ज़ैर तालीम बच्चों के वालिदैन ने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया है। उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में उनसे मुख्तलिफ नामों पर फीस वसूला जा रहा है और सरकार की तरफ से पाबंदी लगाने के बावजूद भी कई निजी स्कूल वालिदैन से लाखों रुपए दाखिला फीस वसूलते हैं, जबकि वो ट्रांसपोर्ट फीस के साथ ट्यूशन फीस में किसी भी रियायत से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि फीस के बहाने किसी भी तालिब इल्म को इम्तिहानात से रोकना नहीं चाहिए और बच्चों के ऑनलाइन मटीरियल में तब तक कोई खलल न हो। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस ज़िम्न में फौरी इक़दामात उठाने चाहिए। मरकजी वजीर नितिन गडकरी के हाथों ज़ौजिला टनल का ऑनलाइन इफ्तिताह करने के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ज़ौजिला सुरंग के काम का आगाज एक तारीखी संगमेल है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सड़क के राब्ते को मुस्तकम करने के लिए 7 मजीद टनलें भी पाइप लाइन में हैं। उन्होंने कहा कि काजीगुंड तबानहल 8.5 किलोमीटर लंबी डबल ट्यूब सुरंग की तामीर आइंदा मार्च तक मुकम्मल हो जाएगी। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जम्मू कश्मीर में हो रहे तरक्याती कामों पर रोशनी डाली। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बदउनवानी से पाक और शिफाफ तर्ज हुकूमत मौजूदा निज़ाम की तरजीह है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो जल्द ही ठेकेदारों के वाजिबुल अदा रकूमात और बिलों की मंजूरी और दीगर अदायगियों के लिए ऑनलाइन सिस्टम के जरिए रकूमात फराहम करेगा। SRTC मुलाजमीन ने एक बार फिर अपनी तनख्वाहों की वागुजारी का मुतालबा करते हुए इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर अंजुमन के सदर वजाहत दुरानी ने कहा कि हमने मौजूदा सरकार को बार बार पिछले 4 महीनों की तनख्वाहों का मुतालबा किया है, लेकिन इंतजामिया ने हमारे जायज़ मुतालबात पर गौर नहीं किया और न ही अभी तक मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार की। दुरानी ने कहा कि अगर सरकार का रवैया यही रहा तो हम UT लेवल पर हमगीर हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं। और एडवाइजर साहब ने हमें 15 दिन मांगे थे, वो 15 दिन 7 तारीख को ख़त्म हो गए। फिर 8 तारीख को हमने और प्रोटेस्ट किया था, 10 को किया, 12 को किया, आज 15 को किया हमने, लेकिन अभी तक भी हमारी 4 महीने की तनख्वाह रिलीज़ नहीं हुई। और जो बाकी मसाइल हमने लिखे थे, कंसल्टेटिव ड्राइवरों का मसला था, SRO 43 का मसला था, 7th पे कमीशन, हमारा अनलिमिटेड CP फंड, और जो रिटायर हो गए यहाँ से पिछले 1.5 साल से उनके रिटायर बेनिफिट अभी तक सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इसलिए हमने आज नया प्रोग्राम दिया है कि हम पेन डाउन ट्रूल डाउन भी करेंगे और जो अफसरों की गाड़ियाँ चला रहे हैं ड्राइवर, वो 1 दिन की प्रोटेस्ट लीव पे जाएंगे और 22 तारीख को जम्मू कश्मीर लद्दाख में 1 दिन की स्ट्राइक होगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, पूरा चक्का जाम होगा। और उस दिन हम जम्मू से एक जुलूस और एक SRTC हेडक्वार्टर से गवर्नर हाउस की तरफ जाएंगे टू सीक काइंड इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K। मुलाजमीन की एक अंजुमन एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर फयाज अहमद ने कश्मीर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर जम्मू कश्मीर के साथ गैर इम्तियाजी सलूक करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि जहां मुल्क की दूसरी
यूनियन टेरिटरीज में मुलाजमीन की तनख्वाहें 60,000 हैं, वहीं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ये तनख्वाहें 20,000 से भी कम है। पहला ये कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कॉलेज कंट्रेक्चुअल टीचर्स लेक्चरर्स काम करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। उनकी जो सबसे पहले उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनकी सैलरीज बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में 60,000 के करीब है, यहाँ 22,000 से 28,000 तक देते हैं। सबसे पहले जो ये है, ये चीज़ें नाइंसाफ़ी दूर की जानी चाहिए। दूसरी बात, इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी वाज़ा की जानी चाहिए, जिस तरह अदर स्टेट्स और अदर यूनियन टेरिटरीज में कंट्रीज़ में चल रहा है। इसके साथ दूसरा मामला हमारा जो था वो आज था कि हमें बहुत सारी जगहों से कंप्लेंट्स मौसूल हो रही है रिगार्डिंग द डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स। हमें रिप्रेजेंटेशन भी मौसूल हुई। इसके सिलसिले में एक सिंध डिवीजन आता है फॉरेस्ट का, इसमें हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई, रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड की है, लेकिन कोई मस्बत जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि जहां हमने ये खंगाला जिनको वहां पे मिल रही है वेजेस, उनका स्टेटस भी वही है, और जिनको नहीं मिल रहा है उनका स्टेटस भी वही है। एज पर SRO 520 जो भी 17/3/2015 से पहले अपॉइंट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट MR, उसको जो है वेज डिसबर्स होनी चाहिए, और वो एंटाइटल है SRO 520 में। इसको जो सरकार को चाहिए, एक प्रोब होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए जहाँ जहाँ पे ये होता है, और जो जेन्युइन है उनको मिलना चाहिए। साथ साथ तीसरा और आखिरी पॉइंट हमारा जो था, MG नरेगा, NYC स्टाफ, रहबरी खेल, जो भी हमारे कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन हैं, इनके जो वेजेस सैलरीज बहुत कम है, इनको एनहांस किया जाना चाहिए, और इनको जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी में आना चाहिए। और इस एजुकेशन में एक SBM है पेरिक्स का तबका, वो भी इसमें आना चाहिए। इधर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए मौजूदा सरकार को मशवरा देते हुए कहा कि मेवा सनत से जुड़े किसानों, खासकर सेब और नाशपाती का कारोबार करने वालों को ऑपरेशन ग्रीनज के जरिए होने वाले फायदे के बारे में एक तशहीरी मुहिम का आगाज किया जाए, ताकि किसानों को इस स्कीम के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल हो। 5 अगस्त 2019 को जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद जो इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक लॉकडाउन के साथ जो फिर कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ, और साथ ही जो नेशनल हाईवे जो का रास्ता जो है जम्मू श्रीनगर का, ये बंद भी होता रहा, और इसकी वजह से हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री वो बुरी तरह मुतासिर हो गई। चूँकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, पैकेज था ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन ग्रीन्स का यहाँ पर वो नहीं लग रहा था जम्मू कश्मीर में। अपनी पार्टी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये टेकअप किया, और ऑपरेशन ग्रीन्स में एप्पल और नाशपाती भी लाया गया, जिसकी रूह से अब 50% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी एप्पल और पियर्स को भी है। इसके अलावा जो हमारे व्यापारी मेवा CA स्टोर्स में रखते हैं बहुत देर तक, जिनका बड़ा पैसा उसमें खर्च करना पड़ता है, उसके लिए भी 50% सब्सिडी इस ग्रीन्स के पैकेज में है। लेकिन हमारा जो यहाँ की सरकार है, वो सरकार इस पैकेज को लोगों तक नहीं पहुँचा रही है, जिसकी वजह से लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाने से कासिर रहते हैं, और हमारी इकानमी मुतासिर हो रही है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है ग्राउंड लेवल पर, मसलन यही चैनल्स हैं, चैनल के ज़रिए लोगों को बाखबर करने की ज़रूरत है, प्रिंट मीडिया के ज़रिए लोगों को बाखबर करने की ज़रूरत है। इनके पास पंचायत का सिस्टम है, उनके ज़रिए सेमिनार्स वगैरह करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।